देश में नदियों की हालत तो आप जान ही रहे होंगे। सरकार नदियों की सफाई के लिए हर साल कोई ना कोई प्रोजेक्ट लाती ही रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद होता क्या है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी नदियों की हालत जस की तस है। इसके जिम्मेदार सरकार नहीं बल्कि हम लोग खुद हैं। अगर हम लोग नदियों में कूड़ा करकट फेंकना बंद कर दें तो ये नदियां साफ रहेंगी। नदियों को साफ कैसे रखना है, ये हमें मेघालय के लोगों से सीखना चाहिए। मेघालय की उमगोट नदी को देश की सबसे साफ नदी कहा जाता है। इस नदी का पानी इतना साफ है कि उसमें कांच की तरह आर पार दिखता है। पानी के नीचे का एक एक पत्थर क्रिस्टल की तरह साफ नजर आता है। इसमें धूल का एक कण भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है मानो नाव किसी कांच के ऊपर तैर रही हो। ये खूबसूरत नदी मेघालय की राजधानी शिलांग से 95 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश के सीमा के पास स्थित पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले के दाउकी कस्बे से बहती है। इस इलाके में रहने वाले खासी आदिवासी समुदायों के लोग इस नदी की हर दिन सफाई करते हैं। दरअसल ये परंपरा पुरखों से चली आ रही है। इनका मानना है कि सफाई उनके संस्कारों में है। उमगोट नदी 3 गांवों दाउकी, दारंग और सेनांग डेंग से बहती है। इन 3 गांवों में करीब 300 घर हैं और सभी मिलकर इस नदी की सफाई करते हैं। गंदगी फैलाने वाले को 5,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाता है। महीने में 3 से 4 दिन कम्युनिटी डे होते हैं। इसी दिन गांव के हर घर से कम एक व्यक्ति नदी को साफ करने आता है। ऐसा अद्भुत नज़ारा भारत की किसी नदी में देखने को मिल रहा है। ये बड़े गर्व की बात है। गंगा और यमुना नदी की हालत तो आपने देखी ही होगी। उमगोट नदी साफ ही नहीं बल्कि उसके आसपास का नज़ारा भी बेहद खूबसूरत है। हरे भरे जंगलों के बीच स्थित इस नदी की तुलना लोग स्वर्ग में बहने वाली नदी से भी करते हैं। नवंबर से अप्रैल तक यहाँ भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस दौरान पर्यटक यहाँ बोटिंग का भी लुत्फ उठाते नजर आते हैं, जबकि मानसून के सीजन में बोटिंग बंद रहती है। उमगोट नदी से कुछ ही दूरी पर स्थित मौलिंग नोंग गांव को एशिया के सबसे साफ गांव का भी दर्जा हासिल है। अंग्रेजों ने इस नदी पर एक ब्रिज भी बनाया है। इस नदी में बड़ी संख्या में मछलियां भी मिलती हैं। ऐसा अद्भुत नज़ारा हिंदुस्तान की नदियों में तो देखने नहीं मिलता, लेकिन मेघालय ने इसे गलत साबित कर दिया है। जिंदगी में नदियों की क्या अहमियत है, ये हमें मेघालय के लोगों से सीखना चाहिए।